नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं बिहार डीएलएड एग्जाम का साइंस का टॉप एमसीक्यू, जो हम एक सीरीज लेकर आए थे जो कि बीच में क्लास नहीं हो रहा था। उस सीरीज को आज से कंटिन्यू करते हैं और आज से आपका संडे छोड़कर रेगुलर क्लासें आएगी, जो कि साइंस का टॉप एमसीक्यू चैप्टर वाइज रहेगा। और हम आपको ये वादा करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका बेनिफिट क्या है, इसमें हम एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं और उसका एकदम से थ्योरी भी समझ लेते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना लेते हैं। साथ ही साथ जो है इस चैप्टर से जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इसी के अंतर्गत देख लेते हैं। और मैं आपको इतना चैलेंज के साथ कहता हूँ, इतना विश्वास दिलाता हूँ, अगर आज आप इस क्लास को लास्ट तक देख लेते हैं तो आज इस क्लास के अंतर्गत हम रासायनिक समीकरण टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जो कि सबसे हार्ड चैप्टर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता है ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। लेकिन मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ बोलता हूं कि आज के बाद बोलिएगा सर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो कि केमिकल रिएक्शन का नहीं बना है। केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा, देखते ही आप आंसर मार दीजिएगा, ये मैं वादा करता हूँ, चैलेंज के साथ बोलता हूँ। बस शर्त है आप क्लास को लास्ट तक देखिए, इतना जबरदस्त तरीके से, इतना मजेदार तरीके से पढ़ा दूंगा कि जो है ना क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। और जो क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम हॉल में तो जितना हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं इस सेशन में, बस यहीं से आएगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो। चलिए अब बिना देरी किए हुए एकदम से इसको शुरुआत करते हैं। जो इससे पहले वाले साइंस का चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं देखे, प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप क्लास देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, कैसे, आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण। क्या है, कैसे सर जी, टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण। अगर हम बातचीत करेंगे तो रासायनिक समीकरण को ही हम केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। रासायनिक समीकरण को ही हम क्या बोलते हैं, तो कहिए सर जी, रासायनिक समीकरण को ही हम जो है ना केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी, केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। समझ आया क्या जी सर जी। अब इसमें क्या होता है, यानी कि दो तत्व मिल करके, दो या तीन तत्व मिल करके एक यौगिक बनाता है और कई सारे यौगिक मिलकर एक नया रिएक्शन बना देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इसी टाइप से आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखाएंगे और इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछा भी जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि C+O2 CO2 कौन सी अभिक्रिया, ये सी नहीं है, आप याद कीजिए, हम तत्व याद करवाए थे, ये कार्बन है। तो कार्बन है, यानी कि कार्बन प्लस O2 बराबर ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में था, बिहार डीएलएड में कई दफा क्वेश्चन पूछा, आप जाके प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए। लगभग जो 4 साल से 3 साल से जो पूछते आ रहा है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो देखिए एक अभिक्रिया होता है संयोजन अभिक्रिया। एक क्या होता है, इस क्वेश्चन को तब आप बना पाइएगा जब आप संयोजन अभिक्रिया को समझिएगा तब। तो सर जी संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसको बढ़िया से हम समझ लेते हैं, ठीक है। कह जी सर जी, एक होता है संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन में क्या होता है, संयोग मतलब यानी कि संजोग। इससे क्या समझना है आपको, संयोजन का मतलब संजोग, यानी कि इसमें मिलता है। इसमें क्या होता है, संयोग होता है, यानी कि मिलता है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो तत्व है और वो दोनों मिल करके जो है ना एक नया कुछ बना देता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है, उसको संयोजन अभिक्रिया करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें दो मिल करके एक नया बनाता है, उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या समझे, कहे सर जी दो पहले अलग अलग था, वो मिल गया, एक फैमिली बन गया, उसको संयोजन अभिक्रिया करते हैं। अब कहिए सर जी समझ में नहीं आया, भाड़ में जाए क्या हुआ नहीं हुआ। अब एकदम से जो बताते वो समझिए। आप देखते होंगे कि देखिए लड़का भी सिंगल होता है, लड़की भी सिंगल होती है, दोनों चाहते हैं क्या, एकदम से डबल होने के लिए। स्वाभाविक सी बात है, ये प्रकृति का नियम है। तभी तो आप सक्सेस होने के बाद शादी ब्याह करते हैं। और शादी किससे करते हैं, तो लड़का करता है लड़की से शादी, लड़की करता है लड़का से शादी। मतलब इस दुनिया में सभी लोग डबल होना चाहते हैं, सिंगल कोई भी नहीं रहना चाहता, चाहे वो शादी करके, चाहे वो जिया बिया बना करके। तो जिसमें मान चलिए एक सिंगल है, दोनों सिंगल है और दोनों मिल गया, दोनों के बीच में क्या हुआ, संयोग हुआ, ऐसा कि दोनों के बीच में प्यार हो गया भाई साहब। अब प्यार होने के बाद क्या हुआ, दोनों मिल गया, दोनों मिल करके एक बन गया, तो उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है, संयोग से दोनों को प्यार हो जाता है, दोनों प्यार होता है तो दोनों मिलके एक हो जाती है। नहीं कहते हैं जान भले दो अलग अलग है लेकिन दिल तो एक ही। इसी टाइप से आप बोलते हैं कोई डायलॉग उल्टा पुल्टा नहीं, क्या जी सर जी। तो संयोजन अभिक्रिया समझे, क्या जी सर जी, क्या, तो इसमें दो मिल करके, दो अलग अलग, जैसे कि देखो यहाँ पे कार्बन सिंगल पर्सन, कार्बन अकेला है, एकदम से बेचारा सिंगल है, ये सोच रहा है अगर कोई मिल जाएगी तो काश मेरी भी जिंदगी बन जाएगा। हाँ, इधर ये ऑक्सीजन भी अकेला है, ये भी ऑक्सीजन सोच रहा है कि हम भी सिंगल है, काश अगर कोई मिल गया
उसके बाद तो बल्ले बल्ले हमारा जिंदगी तर जाएगा। तो ये दोनों फिराक में था, देखा कि ये सिंगल है, ये सिंगल है, तो बोलता है कि दोस्ती करोगे, बोलता है हाँ एकदम से कर लेंगे। तो दोस्ती यहाँ पे हो जाता है और दोनों मिलकर एक नया प्रोडक्ट तैयार कर देता है जो कि CO2। तो अगर इस टाइप का आपको अभी कहीं भी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब समझ में आया, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, क्या लिखा है नहीं लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाहर में जा, कुछ से कुछ भी मतलब नहीं है। सिंपल दिमाग में एक ही देखना है कि मतलब दो को सिंगल लोग डबल हो रहा है का, अगर दो सिंगल अगर डबल हो रहा है पक्का ये संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि संजोग से इसको प्यार हुआ है, समझे क्या जी सर जी। तो अब देखिए ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। समझ में आया, आया समझ में, बोलिए ना, आ गया, पक्का समझ में आ गया गारंटी के साथ। तो चलिए एक क्वेश्चन हमको बना के दिखाइए, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर आप बना दीजिए ना तो पक्का हम समझ आएंगे कि आप सर जी आप बढ़िया तरीके से समझ गए। क्वेश्चन देखिए, हम क्या बोले थे, रिएक्शन में कुछ नहीं पढ़ना है कि वो हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि क्या है नहीं है, सिंपल देखना है कि दो गो सिंगल पर्सन जो है डबल हो रहा का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ जी यहाँ पे जो है ना ये एकदम सिंगल है और ये भी सिंगल है। दोनों बोला कि जब हम सिंगल तुम सिंगल, जब मियाँ बीवी राजी तो का करेगा काजी, हो जाते हैं एकदम से डबल। तो दोनों मिलकर हो गया डबल, बना दिया H2O, बना दिया नहीं बना दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगा, हम क्या बोले थे, ये दोनों संयोग से मिलते हैं, नहीं बोलते हैं, हाँ संयोग से मिलते हैं, प्यार हुआ फिर एकदम से। हाँ तो ये कौन सा आ गया, संयोजन अभिक्रिया होगा। संयोजन किधर है हो, आए, संयोजन को गायब कर दिया यहाँ पे कर लीजिए, इसको काट करके यहाँ पे काट, इसको काट करके क्या कर लीजिए, इसको काट करके संयोजन अभिक्रिया कर लीजिए, इसको काट करके क्या कर लीजिए आपका सही, इसको काट करके संयोजन अभिक्रिया कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया, क्वेश्चन बन रहा है क्या, हम बोले ना चैलेंज के साथ बोलते हैं, आप सोच रहे हो विस्थापन क्या आता है, सब समझा देंगे, चैलेंज के साथ बोलते हैं। क्लास को लास्ट तक देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो आज के बाद इस चैनल पे क्लास मत कीजिएगा, अगर समझ में आ गया तो ईमानदारी से सेशन को लाइक भी कीजिएगा, और जो पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और कम से कम 5 शेयर कीजिएगा। हाँ दोनों का शर्त मंजूर है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया तो अब देखते हैं, एक होता है वियोजन अभिक्रिया, एक क्या होता है, एक होता है वियोजन अभिक्रिया। अभी हम संयोजन अभिक्रिया पढ़ाए हैं क्या जी सर जी, अब एक होता है वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होता है, तो आप कहे सर जी वियोजन अभिक्रिया होता है। अच्छा वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, अभी जस्ट आपको सिखा देते, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं है, मेरे रहते हुए टेंशन लेना है, मेरे रहते हुए एकदम से टेंशन लेने का है ही नहीं। अगर मेरे रहते अगर आप टेंशन ले लिए तो फिर हम किस काम का, हम कोई काम का रहेंगे नहीं रहेंगे। यहाँ पे देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या था, वियोग, वियोग मतलब यानी कि हम किसी के वियोग में रोते हैं, हम किसी के वियोग में रोते हैं। कब रोते हैं, जब हमें दुख होता, जब हमें कष्ट होता, जब हमें तकलीफ होता, तो हम क्या करते हैं उसके वियोग में रोते हैं, कांदते हैं, मतलब वही बोलिए रोते दौड़ते हैं। कहा एकदम से का बढ़िया जिंदगी चल रहा था, सब खेला गड़बड़ा गया, मतलब सीधा ही समझो वियोजन अभिक्रिया उसको बोलते हैं जिसमें ब्रेकअप हो गया। अभी क्या हुआ था, प्यार हुआ था, नया नया क्या जबरदस्त जिंदगी चल रहा था, लेकिन भाई साहब किसी भी कारण, कोई भी कारणवश दोनों के बीच में हो गया ब्रेकअप। ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। देखिए पहले एक रहता है, लेकिन जब ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप के बाद दोनों अलग अलग हो जाता है। नहीं क्या जी सर जी, एकदम से अलग अलग हो जाता है, चाहे वो पति पत्नी का ब्रेकअप हो, चाहे वो GF BF का ब्रेकअप हो, चाहे किसी भी चीज का ब्रेकअप हो, पहले एक बाद में अलग हो जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया मतलब, वियोजन में क्या होता है, वही होता है ब्रेकअप होता है, और ब्रेकअप होने के बाद सब लोग रोता धोता है, कहा बताए अरे उसी की गलती, अरे मेरी गलती थी, काश हम उसका बात मान लेते, आज एकदम से क्या रहते, बेकार है उसको ठुकरा दे, उसका तो सरकारी नौकरी लग गया। नहीं क्या जी सर जी, मतलब वियोजन अभिक्रिया मतलब वियोग से हम लोग रोते हैं कब, जब ब्रेकअप होता है तब। इसका सीधे से मान लीजिए ब्रेकअप, क्या याद रख लीजिएगा कैसे जी, एकदम से ब्रेकअप याद कर लीजिएगा, ठीक है क्या जी सर जी। इसमें क्या देखना कि पहले एक रहेगा, पहले एक रहेगा, जैसे देखो H2O पहले एक है, लेकिन इसका ब्रेकअप होने के बाद फिर दोनों अलग अलग हो गया। देखो H अलग हो गया, OH अलग हो गया, समझ में आ रहा है, H अलग हो गया, OH अलग हो गया। यानी कि आपको कोई मतलब नहीं कि H2O है कि क्या है, फलना चिलना ढेकना क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको रिएक्शन में सिर्फ इतना देखना है कि पहले एक था, अब उसके बाद ब्रेकअप हुआ, तो ब्रेकअप होने के बाद अलग अलग हो गया, क्या दोनों अलग अलग हो रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये वियोजन अभिक्रिया, कौन सा वियोजन अभिक्रिया है। समझ में आया, तो देखो पहले एक था,
पहले एक था, अब क्या हो गया, अब डबल हो गया। अब क्या हो गया, आप कह सकते अब जो है ना एकदम से डबल हो गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, तो आप कह सकते यही तो वियोजन अभिक्रिया हो गया। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, तो आप कह सकते ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। तो कहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया, आ रहा है समझ में। हाँ हम बोले थे ना एकदम से जो जितना हार्ड होगा उसको इतना आसानी से समझा देंगे। साइंस है ना बबुआ, हाँ एक बार समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए और हमको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, और वाकई तौर पे समझे हैं तब। हाँ आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, जो इसका बोलते हैं सबका आंसर देना है, क्योंकि हम कमेंट पढ़ते हैं, सबका रिप्लाई भी देते हैं, तो हमको समझ में आता है अच्छा ये सब स्टूडेंट पढ़ने वाला है, ये सबको समझ में आ रहा है। क्योंकि लाइव तो रहती है ना, रिकॉर्डेड रहता है, तो हमको कहाँ समझ में आएगा, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। कमेंट सेक्शन से आप लोग आंसर सही देते हैं तो समझ में आ जाता है। ठीक है, हाँ जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं अभी भी मौका है कि अभी मोरिया सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इस बोर्ड का, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे जो है संडे छोड़ के डेली आपका जो है अब एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हुआ है। साइंस का एमसीक्यू चैप्टर वाइज चलेगा, पूरे साइंस का तवातुर कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद जीके का तो करवा ही दिए प्रैक्टिस, लेकिन जीके का चैप्टर वाइज भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन क्या कहता CAC होता है, क्या है नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम देखने के लिए जा रहे हैं कि पहले ये बबुआ एक था, पहले क्या था, पहले ये बबुआ एक था, अब देख रहे हैं कि ये तो अलग अलग हो गया बबुआ, अलग अलग, मतलब दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। पहले एक था ब्रेकअप हो गया तो वियोग में रोएगा, तो वियोग में रोएगा ब्रेकअप होने के बाद। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, कैसे जी वियोजन अभिक्रिया हो गया। ऑप्शन बी मारो टिक, कोई कंसेप्ट कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ एकदम से देखो और एकदम से टिक लगाओ, यही कंसेप्ट है। क्या जी सर जी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो एक तीसरी अभिक्रिया, देखिए दो अभिक्रिया हम आपको पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए हैं, और दो दो हम एक का एग्जाम्पल भी बता दिए हैं, एक आपसे बनवा भी लिए हैं। अब एक देखते हैं तीसरा, तीसरा का नाम क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा का नाम क्या है, तो आप कैसे जी इसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है, कैसे जी विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है इस बात को समझिए, यानी कि विस्थापित, हम बोलते हैं ना कि उसको हमने विस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया, मतलब यहाँ से दूर कर दिया, मतलब विस्थापित करना तो क्या था, हटा देना। क्या होता है, हटा देना। ठीक है, क्या जी सर जी। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है जानते हैं, विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का सर, एक होता है एकल विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन। ठीक है, क्या जी सर जी। एकल में एगो हटता है और द्विगो में द्विविस्थापन में दो गो हटता है। इस बात को एकदम से जान लीजिए, इस बात को एकदम से क्या कीजिए, कैसे जी, इस बात को एकदम से जान लेना है कि एकल में जो है ना क्या गो हटता है, कैसे जी एगो हटता है, और क्या कहते हैं इसमें दो गो हटता है। तो यानी कि विस्थापन पूछेगा कि विस्थापन, तो इसमें एगो हटेगा। अब नहीं समझ में आया, मेरा कहानी सुनिए। देखिए होता क्या, कभी कभी आप देखेगा आप लोग का दोस्त बहुत चालाक होता होगा, आप सिंगल बचेरा, आपका दोस्त डबल, उसको कोई मिल गई और भर भर दिन भर भर रात एकदम से बतिया रही है, एकदम से आपको ये रहा नहीं जाता। वो दोस्त भाई क्या करेगा, बात तो करेगा, तो करेगा ऊपर से आपको फोन करके बताएगा आज जानते हो आज हम घूमने के लिए गए थे उसके साथ, आज जो है ना हाँ फोटो लिए, सेल्फी लिए, देखो नहीं फोटो बढ़िया है। तो आपको अंदर से क्या होगा, आपको जलन नहीं होगा कि अरे चोट्टा नहीं तने, एकदम से हम इधर पढ़ने में लगा ले, सोच रहे एग्जाम निकालने के लिए, ये तो पढ़ियो लिया एकदम से जो है ना कुछ औरों कर लिया नहीं। क्या जी सर जी। तो उसमें क्या होता है कि आप देखते होंगे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त एकदम से एक कोई सिंगल है कोई डबल है, तो सिंगल क्या सोचता है कि उसको जब कोई नहीं मिलेगा तो दोस्तवे का सोचेगा हाँ हमारे पास आज है ना ये, हाँ दोस्तवे वाले पे एकदम से ध्यान देना शुरू कर देगा। तो दोस्त वाले को अपना वाले बना लेता है, नहीं बना लेता है क्या जी सर जी। तो दोस्त वाले को अपना वाले बना लेता है, तो विस्थापन अभिक्रिया में यही काम होता है। एगो दोस्तवा सिंगल रहता है, एगो रहता है डबल, तो जो सिंगल रहता है वो क्या करता है, उसकी वाले को यानी कि दोस्त के वाले को अपनी वाले बना लेता है। समझे नहीं समझे, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये बेचारा अकेला सिंगल है, ठीक है, ई फिराक में इसका दोस्तवा यहाँ पे देखो डबल में CU और SO4 है, तो यहाँ पे डबल है, डबल है कि नहीं है क्या जी सर जी। ई बेचारा सिंगल है, तो ये एफ ही सोच रहा है अच्छा लगता है दोस्त वाले को अपना वाले बनाना पड़ेगा, सुंदर तो सही में है ये है। तो एकदम से ई क्या क्या एकदम से ई चक्कर चला दिया किसके साथ, ई चक्कर चला देता है CU के साथ, किसके साथ, CU यानी कि कॉपर के साथ। और जो है ना सॉरी सॉरी, ये चक्कर किसके साथ, अरे लड़की के साथ चलेगा ना, लड़का लड़का थोड़ी चलेगा। तो Fe जो है ना SO4 के साथ चक्कर चला दिया, किसके साथ, SO4 के साथ चक्कर चला दिया, तो बन गया यहाँ पे FeSO4, यहाँ पे CU बेचारा सिंगल बन गया। मतलब जो सिंगल था वो डबल हो गया, जो डबल था वो सिंगल हो गया। स्वाभाविक सी बात है, कोई दोस्त डबल है और कोई सिंगल है, तो सिंगल वाला उसको एकदम से अपना कर लिया तो वो सिंगल हो गया, ये बेचारा डबल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, कजी सजा। अगर ऐसा सिचुएशन कहीं भी देख रहे हैं, रिएक्शन क्या है नहीं है समझ में नहीं आ रहा, भाड़ में जाए।
हमको दिखना है कि ऐसा सिचुएशन लागू हो रहा है, मतलब वो विस्थापन अभिक्रिया, मतलब विस्थापित कर रहा है, मतलब दोस्त वाले को एकदम से विस्थापित, अरे हटो 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 तुमको हटा रहे हैं। तो समझ में आया क्या जी सर जी? तो देखो एफ ही जो है ना, ये SO4 के साथ मतलब इसके वाले के साथ सेट हो गया, तो एफ ही SO4 बना लिया और Cu सिंगल हो गया। नहीं हो गया तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो कैसे जी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या जी? समझ में आ गया? ईमानदारी से समझ में आ गया? अगर ईमानदारी से समझ में आया तो हमको इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, तो हम समझ जाएंगे ईमानदारी से समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए तो देखते हैं किसको किसको समझ में आ गया है। ईमानदारी से जिसको समझ में आया वही बताइएगा, जिसको ईमानदारी से समझ में आया है वो बताइएगा, जिसको ईमानदारी से समझ में नहीं आया है वो नहीं बताइएगा। ठीक है क्या जी सर जी? हाँ ठीक है क्या जी सर? नहीं वो छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन का बताइए। इसका बताइए तो निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए, हम पक्का समझ जाएंगे। समझ देखिए ये MCQ सीरीज है, चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, इसमें हम कंसेप्ट आपको सिखाते हैं, क्वेश्चन भी बनाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाते हैं, इसलिए इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे हम समझा के एकदम से निकलते हैं, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि मेरे एक क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। अगर इस चैप्टर से आ गया क्वेश्चन तो इसी क्लास आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। पहला मकसद। दूसरा मकसद ये है कि अगर आप मेरा क्लास देख लिए तो आप समझ के ही जाइएगा, बिना समझे आप जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है हाँ, तो इसलिए हमको समझाना पड़ता है कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया का हम क्या बताए थे? एगो दोस्तवा सिंगल लेगा, एगो डबल लेगा। अब बाद में क्या हो जाएगा? एगो सिंगल एगो डबल हो जाएगा, वही वाला काम है। क्या जी सर जी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखने के लिए जाइएगा तो सर जी H है, यहाँ पे H है और O है, E भी डबल है, यहाँ पे C एक कैल्शियम है, E एगो इधर ऑक्सीजन, दोनों डबल है बगलवा। दोनों डबल है तो दोनों डबल थोड़े बताए थे, नहीं एक एगो सिंगल होना चाहिए, तो E होगा, नहीं होगा। इसमें देखते हैं, इसमें तो देख रहे हैं बाबा इसमें क्या देख रहे हैं? CaCO3, मतलब यानी कि ये पहले जोड़ा में बनल है, अब इसके बाद ये दोनों टूट गया है, तो टूट गया तो मतलब ब्रेकअप हुआ है, नहीं हुआ है? तो ब्रेकअप वाला याद कीजिए, वियोग में हम रोते हैं, तो यानी कि वियोजन अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा? तो आप कैसे जी ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? तो ये तो वियोजन अभिक्रिया हो गया, नहीं हो गया? समझ में आ रहा है? अब देखिए A to Z समझ में आ जाएगा। अच्छा ये कौन सा वो भी समझेंगे, टेंशन नहीं लो, अभी नहीं समझा है इसलिए ये नहीं बता रहे हैं। अच्छा उसके बाद इसको हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ ही, यानी कि ये बबुआ सिंगल है, यहाँ पे देख रहे हैं कि एगो ई है, एगो ई है, मतलब ई जो है ना डबल है, एगो दोस्त डबल है, एगो सिंगल है, और ई अब चक्कर चला दिया इसके साथ, हो गया एफ ही SO4 ई सिंगल, मतलब जे पहले डबल था वो हो गया सिंगल, और जे सिंगल था वो हो गया डबल। यही तो हम बताए थे विस्थापन अभिक्रिया, यही क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। समझ में आया? आया समझ में? बोलो ना। ये दोनों द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन, अभी द्विविस्थापन नहीं समझा है, अब समझाते द्विविस्थापन क्या होता है। जब द्विविस्थापन समझा देंगे तो यकीनन मानिए, विश्वास मानिए कि आप मजा लेंगे, क्वेश्चन छूट जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। क्या जी सर जी? देखो अब समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ये चौथा रिएक्शन है। कौन सा? कैसे जी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अच्छा परिभाषा इसका याद करना पड़ रहा है? कुछ नहीं याद करना पड़ता है। हाँ परिभाषा भी याद नहीं कीजिए, कुछ भी याद नहीं कीजिए, बस क्वेश्चन देखिए और आंसर मारिए, यही तो कहानी है। द्वि का मतलब क्या होता है? दूगो। विस्थापन का मतलब था उसमें एगो सिंगल रहता था, लेकिन मतलब एगो सिंगल एगो डबल रहता था। द्वि का मतलब क्या होता? दोनों डबले रहता, दोनों डबल रहता, सिंगल इसमें कोनो नहीं रहता, दोनों का अपना अपना रहता, दोनों का अपना अपना। हाँ दूगो दोस्त है, दोनों का अपना अपना वाली है, हाँ वही समझो, या दूगो दोस्त है, दोनों का अपना अपना वाला है, नहीं हाँ वही वाला बात है। तो द्विविस्थापन में क्या होता है? दोनों डबल होता है, लेकिन कहानी यहाँ पे क्या हो जाता है जानता है? कहानी कुछ और एकदम से हाई लेवल पहुंच जाता है। यहाँ पे होता है क्या है? अब मान चलिए ई जिसके साथ है वो पसंद नहीं आ रही, लगता है वो इसी के साथ सब दिन रहे हैं, सब दिन यही यही बोलते हैं, उसका भाषा वैसा कुछ समझ में नहीं, मतलब एकदम से पसंद नहीं आ रहा। इस होता है हम अपना दोस्त वाले को एकदम से देख लेते हैं, और दोस्तवा सोचता है कि हम इसके वाले को देख लेते हैं, नहीं हाँ वही वाला बात था। यानी कि इसमें चेंज हो जाता है, दोनों एक दूसरे का चेंज कर लेता है, दोनों इसमें क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। मतलब ई दोस्तवा सोचेगा कि हम उसके वाले के साथ एकदम से रह जाए, उसके वाले को पटा लेता है, ऐसे समझो, और उसका दोस्त जो है इसके वाले को पटा लेता है, बस वही कहानी है। मतलब ये देखो ऐसे समझो,
ऐसे समझो ए और बी क्या है, तो ए जो है ना मानो चलो ए बी एकदम से जो है जोड़ा लगा है, ये लड़का है कोई, ये लड़की है, ठीक है, और इधर सी डी है, इधर क्या है सी डी है, क्या जी सर जी। तो इसमें क्या होगा, तो ई ए जो है ना इसकी वाले को पटा लेगा, इसकी वाले को पटा करके बना लेगा ए सी, क्या बना लेगा ए सी बना लिया, मतलब यानी कि अपना जोड़ा बना दिया। पहले जोड़ा में क्या था, ए बी जोड़ा में था, लेकिन इसको अपने वाले पसंद नहीं आया, इसको इसका पसंद आता, अच्छा इसका बहुत सुंदर है, नहीं बाद बाकी ऐसे जान ले जिसके साथ रहिएगा 1-2 महीना के बाद पता चल जाएगा वही सुंदर नहीं है, हाँ बाद बाकी सबका सुंदर है, नहीं वही वाला बात होता है। तो इसके साथ जोड़ा बना ले तो एसी बन गया, और बी कहता है कि अच्छा जब ये हमरे वाले के साथ बनाए तो हम सिंगल लेंगे, तो ई भी इसके साथ जोड़ा बना लिया, तो बना दिया बी डी, क्या बना दिया बी डी। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं कि पहले भी डबल था, पहले भी डबल था, अब बाद में भी डबल होता, बस शर्ते दोनों अपना अपना चेंज कर लेता, दोनों अपना अपना जो है ना गोतिया चेंज कर लेता है, वही वाला बात है। तो अब एकदम से देखना है कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तो आप देखिए ये है सोडियम, एक है सोडियम, ये है SO4, ये दोनों डबल है कि नहीं, क्या जैसे डबल है, मतलब इसको इंग्लिश में डबल विस्थापन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसलिए डबल बोल रहे हैं। और द्वि का मतलब द्वि विस्थापन, यानी कि दोनों अपना अपना चेंज करता है, विस्थापन का मतलब यानी कि एक जगह जाना जिसका ना, वही वाला बात है। तो ये देखो दोनों दोनों दो आदमी है, दोनों डबल है, ये भी देखो दो आदमी, एक यहाँ पे ये है यहाँ, दोनों डबल है, लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है, तो उसके बाद देखो ये Na जो है ना, ये NaCl के साथ जोड़ी बना लिया, ये इसकी वाले के साथ बना लेता है, तो ये बोलता है कि हम काहे सिंगल लेंगे, तो ये भी इसके साथ जोड़ा बना लिया। तो देखो BaSO4 बना लिया, और NaCl बना लिया, नहीं बना लिया। E2 को नहीं देखना, E2 4 ये सब चीज को नहीं देखना, ये दूसरा चीज है, आगे समझेंगे क्या चीज है, समझ में आया। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें जो है ना ऐसे समझो, मतलब ऐसे समझो कि ये है राम, ठीक है, नहीं राम भगवान का नाम है, ई सब चीज में नहीं लेना है, ठीक है। ई है एकदम से, ई है राहुल, क्यों है ये राहुल, राहुल एक किसके साथ है, राहुल पूजा के साथ है, ठीक है। लेकिन इसके बाद राहुल पूजा के साथ है, और इधर अगर देखा जाए तो इधर है कौन, इसका नाम लेंगे, बोलो जल्दी से ये इधर है दीपक, कौन है, कैसे जी दीपक, और जो है दीपक किसके साथ है, तो दीपक आरती के साथ है, दीपक किसके साथ है, कैसे जी दीपक जो है आरती के साथ है, आरती के साथ है। लेकिन बाद में होता क्या, दोनों में बात बतंगर बन जाता। तो ये राहुल जो है क्या करता है, राहुल आरती के साथ सेट हो जाता है, राहुल आरती एक हो जाता है, राहुल आरती एक हो जाता है, ठीक है, क्या जी सर जी। और जो है उसके बाद जो है ये पूजा जो बोलते हैं कि हम काहे सिंगल लेंगे, तो ये पूजा जो है दीपक के साथ एक हो गया, पूजा किसके साथ हो गया, कैसे जी दीपक के साथ, तो दीपक पूजा एक हो गया, दीपक पूजा एक हो गया, हाँ वैसे भी पूजा दीपक से ही किया जाता है, नहीं क्या जी सर जी। तो ये एक हो गया। इसमें क्या देख रहे हैं कि दोनों पहले भी डबल था, बाद में भी डबल है, बस शर्ते अपना वाली को चेंज कर लिया, या अपना वाला को चेंज कर लिया, नहीं समझे, मतलब अपना साथी को चेंज कर लिया। हाँ अब समझ में आ गया, वो समझ में आ गया ना, हाँ वही वाला बात है। तो यहाँ पे वही तो दिमाग लगाना कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। कैसा जी, देखिए सोडियम जो है ना, Na जो है ना, ये Cl के साथ चले गया है, जी सर जी चल गया है, तो Ba बोला कि हम भी SO4 के साथ चलते चल गया, मतलब हो रहा है, मतलब ये कौन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी राइट आंसर। समझ में आया, आज क्लास समझ में नहीं आएगा, पूरे लव स्टोरी छुपा हुआ है। हाँ इतना बात जान लीजिए, इतना बात जान लीजिए, केमिस्ट्री एक लव स्टोरी है, ये बात समझ लीजिए। हाँ केमिस्ट्री में पूरी लव स्टोरी है, बशर्ते आपको सब पढ़ाए नहीं है, उस तरीका से नहीं पढ़ाए हैं। हम क्यों पढ़ाए इस तरीका से, हम ये जो है इसका मकसद ये गलत नहीं है, इसका मकसद सिर्फ आपको समझाना है। चलिए इसको बनाइए। तो अगर आपको बता देते हैं कि ये जो है ना आपका PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी तक में 3 से 4 बार पूछा गया आपके एग्जाम में, कितना बार, 3 से 4 बार आपके एग्जाम में पूछा गया, हूबहू यही क्वेश्चन था। आप इसका आंसर दे देते हैं, जवाब दे देते हैं, तो हम पक्का समझ जाएंगे कि आप रिएक्शन समझ गए, पक्का समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे, आप रिएक्शन समझ गए, ठीक है। अभी और रिएक्शन बाकी है, जाना नहीं है, चलेगा, आज थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा, ठीक है। 18-19 क्वेश्चन देखना और समझते हुए आप लोग जितना जल्दी जवाब दे उतना जल्दी बेहतर है। कहे जी सर जी, कैसे जी, हमको कुछ नहीं देखना है, हमको एक एक बात देखना है कि ई देखना है, क्या देखना है, आए क्या हो रहा हो, हाँ हमको क्या देखना है, यही देखना, देखना है कि एगो पीवी है, एगो क्या है, कैसे जी, एगो है पीवी, एगो है NO3, मतलब ये दोनों डबल है, ये दोनों क्या है, डबल है। उसके बाद देखना है कि एगो ये है, एगो कैल्शियम है, मतलब पोटासियम, एगो क्या है पोटासियम, एगो है आयोडीन, ये दोनों भी डबल है।
ठीक है। हाँ, तत्व याद होना चाहिए कम से कम, हाइड्रोजन क्या है नहीं है। तो ये है क्या है, पीवी यानी कि सीसा, और ये क्या नाइट्रेट है। उसके बाद ये क्या है, पोटासियम, ये है आयोडीन। मतलब दोनों डबल डबल है, दोनों डबल है। लेकिन बाद में देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो बाद में देख रहे हैं पीबी जो है ना, ये आई के साथ सेट हो रहा है। पीबी किसके साथ सेट हो रहा है, आई के साथ। पीबी आई बना लिया, और ये जो है ना के वाला को हम काहे रहेंगे, तो के ओ इसके वाले को बटा लिया, नहीं तो के NO3 के साथ सेट हो, के NO3 के साथ हो गया। मतलब पहले से भी डबल था, अभी भी डबल है, लेकिन चेंज कर लिया। इसी को तो बोले थे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन किधर, ऑप्शन सी हो जाएगा। मारो टिक, आगे बढ़ जाओ। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था 3 से 4 बार, और ये क्वेश्चन समझने में जो है ना विद्यार्थी का हालत खराब था कि कहाँ से पूछ दिया है, कैसे बनाएंगे, इतना रिएक्शन याद रखेंगे। अरे कुछ हो नहीं याद रखना है, कुछ है कुछ। अब देखिए ना, आप धुआं में उड़ा दीजिए, धुआं उड़ा दीजिए। क्वेश्चन है आपके सर जी, आने दीजिए क्वेश्चन को। हम 2 मिनट में नहीं बना दिए तो फिर काहे के लिए बनाइए। तो इसका जब तक आप बढ़िया से नहीं सीख जाइएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया तो आपसे बनना चाहिए, बस मेरा एक ही मकसद है। निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया देखो, ये है सिंगल और ये भी है सिंगल, और दोनों सिंगल मिलके बना दिया डबल। तो इसको तो बोले थे संयोजन अभिक्रिया। इसको कौन सा अभिक्रिया बोले थे, इसको संयोजन अभिक्रिया बोले थे, कि मतलब दो गो सिंगल पर्सन मिलके डबल हो गया। अच्छा, इसमें देखो, ये भी तो सिंगल है, ये भी सिंगल बना दिया, यानी कि डबल, ये भी संयोजन हो गया, ये भी कौन हो गया, कैसे, ये भी तो संयोजन हो गया। अच्छा, इसमें देखो, ये है सिंगल और ये क्या है, ये डबल है, ये क्या है, ये डबल है। तो एगो सिंगल है, एगो डबल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है इसके वाले को पटा लिया, इसके वाले को, तो इसके वाले के साथ सेट हो गया, तो ZnSO4 बन गया। यानी कि जो दोस्त पहले सिंगल था अब वो डबल हो गया है, और जो डबल था वो अब सिंगल हो गया। तो ये कौन सा आ जाएगा, ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसी को बोले थे विस्थापन अभिक्रिया, नहीं बोले थे काजी सर जी। लेकिन इसमें आप देखने को चाहिएगा, तो देखो ये है Ag और ये है NO3, मतलब ये दोनों भी डबल, और उसका देखो Na, उसका Cl, मतलब ये भी डबल, मतलब ये भी डबल, मतलब दोनों डबल है। और उसके बाद देखो कि इसमें भी डबल है, लेकिन उल्टा के साथ। जैसे कि ये Ag किसके साथ सेट हो गया है, तो Ag सेट हो गया Cl के साथ, Ag Cl के साथ, देखो Ag Cl के साथ सेट हो गया। तो ये Na बोला कि हम काहे सिंगल लेंगे, ये भी NO3 के साथ सेट हो गया, NaNO3। तो इसी को तो बोले थे द्विविस्थापन, इसी को क्या बोले थे, द्विविस्थापन। कहता कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ गया, आ गया बढ़िया से, ईमानदारी से, ईमानदारी से बोलो, आ गया, नहीं आया है, चलो इसको बना के दिखाते हैं, इसको बना के दिखाते हैं, देखते हैं, आप समझ जाएंगे कि आप लोग को समझ में आ गया है। क्वेश्चन कई दफा पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया द्विविस्थापन है, देखो ये है सिंगल, ये है सिंगल, बना दिया डबल, तो डबल बना दिया तो हम भी बोल देंगे सर जी इसको तो बोलते हैं संयोग से मिला है, संयोग से प्यार हुआ है, इसको बोलते हैं संयोजन। इसको क्या बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये यहाँ पे से, ये यहाँ पे एरो है, ठीक है, ये यहाँ पे एरो है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इधर देखो, इधर ये है डबल, ये देखो पहले से Ag और O है, मतलब यानी कि ये पहले से डबल है, अब बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया, बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया, अलग हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं वियोजन। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वियोजन, नहीं बोलते हैं क्या जी सर जी। अच्छा, इसमें देखो एगो बाबा सिंगल है, एगो देखो यहाँ पे डबल है, एगो डबल है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये इसके साथ सेट हो गया, मतलब ये यानी कि सिंगल वाला पर्सन डबल हो रहा है और डबल वाला जो है सिंगल हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, मतलब विस्थापित कर रहा है, ठीक है क्या जी सर जी। अच्छा, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें देखने को जाएगा तो एगो Ba एगो Cl2, मतलब इहो डबल है, उसका देखो Ag और NO3 इहो डबल है। लेकिन इसके बाद हो क्या रहा है, ये Ag जो है बड़ी चालाक बनता है, Ag इसके साथ सेट हो गया, नहीं हो गया तो AgCl बना लिया, ठीक है। उसके बाद देखो Ba बोला कि हम काहे सिंगल लेंगे, Ba बोला हम काहे सिंगल लेंगे, तो BaNO3 के साथ सेट हो गया, BaNO3 बन गया। तो मतलब इसी को तो बोलते हैं द्विविस्थापन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, पक्का आ गया। चलिए, अगर आ गया है, ईमानदारी से अगर आप बोल रहे हैं अगर आ गया है तो चलिए अब छोड़ देते नहीं। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं सर जी हमको पक्का समझ में आ गया है, तो अब बताने का जरूरत पड़ेगा, अब पड़ेगा। अरे बोलो नहीं पड़ेगा, अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ही बोल दिया कि सर जी इतना क्वेश्चन बना दिया कि अब समझ में आ गया। तो अब समझ में आ गया तो एक और अभिक्रिया आपको बताते हैं। अभी कितना अभिक्रिया बताए हो, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक है। अब एक और समझाते हैं। एक होता है, एक क्या होता है, तो आप कहे सर जी एक होता है उष्मा छेपी अभिक्रिया। एक क्या होता है, आप कहे सर जी एक होता है उष्मा छेपी अभिक्रिया। अच्छा, उष्मा छेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, अरे हम आपको बोल रहे हैं ना, आप क्लास तो कीजिए ना, A to Z समझ में आ जाएगा। उष्मा, उष्मा का मतलब होता है हीट, उष्मा का मतलब क्या होता है हीट, छेपी का मतलब होता है फेंकना।
छेपी का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। छेपी का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना, यानी कि निकलना। छेपी का मतलब क्या होता है? उससे उष्मा बाहर निकलना, हीट बाहर निकल, जैसे कि आपके शरीर से गर्मी क्या होता है? बाहर निकलते रहता है, नहीं निकलता है। जैसे कि आप क्या करते हैं? पतला कपड़ा पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? ताकि हमारा शरीर से सब गर्मी बाहर निकल जाए, जल्दी एकदम से बाहर निकल जाए, ताकि हमको गर्मी महसूस नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, इसलिए आप देखिए गर्मी के मौसम में क्या करते हैं? हाफ पैंट पहने और गंजी एकदम से खोल दिए, अकेले रूम में आराम से सो गए हैं आप पास मस्त पंखा के नीचे, ताकि का हो, अकेले एकदम कुछ नहीं पहनेंगे, एकदम से गंजी पहने रहेंगे तो गंजियो खोल लेते हैं कभी कभी, नहीं जब अकेले रहते हैं, ताकि एकदम से क्या हो, गर्मी बाहर निकलता है, मतलब उष्मा बाहर निकलता है, हीट बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। मतलब उष्मा अगर बाहर निकला तो उसको क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं, नहीं बोलते हैं क्या जी सर जी? हाँ, ये बात समझ में आ गया? आया? आ गया क्या जी सर जी? अब आपको क्या देखना है, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया, जैसे कि पूछेगा श्वसन कैसी अभिक्रिया, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन PYQ है, बिहार डीएलएड का पूछा हुआ क्वेश्चन, 2 बार पूछा है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो आपको दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हम उष्मा को छोड़ते हैं कि हम उष्मा को ग्रहण करते हैं। उष्मा मतलब हीट, गर्मी, गर्मी को हम छोड़ते हैं कि गर्मी को ग्रहण करते हैं। तो आप देखिएगा कि जब हम सांस लेते हैं तो बाहर में ठंडा हवा रहता है, हम ठंडा हवा को खींचते हैं अंदर, मतलब ठंडा हवा एकदम से सांस लिए लिए, मतलब उष्मा को हम लिए हैं, नहीं लिए हैं, उष्मा मतलब हीट, गर्मी, तो हीट को हम एकदम से अंदर लिए हैं, नहीं लिए हैं, एकदम से ठंडा हवा लिए, एकदम स्वच्छ वातावरण एकदम से गया अंदर, लेकिन गर्म यहाँ पे अंदर में जाकर रिएक्शन हुआ। उसके बाद जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो हाथ ऐसे रख के देखिएगा, जब भी आप सांस छोड़िएगा थोड़ा सा गर्मी महसूस होगा, थोड़ा सा गर्मी महसूस होगा, मतलब गर्म लगेगा, मतलब लगेगा कि नाक से जो हवा निकला है ना वो गर्म हवा निकला, मतलब उसमें हीट है, मतलब उसमें गर्मी है। या फिर मुंह से भी आप छोड़िएगा ना ऐसे करके, ऐसे कीजिएगा ना तो गर्म हवा निकला, गर्म, गर्मी लगेगा। ठंडी के मौसम में और देखिएगा और समझ में आ जाएगा। हाँ कह जी सर जी, तो यानी क्या करते हैं हम सांस के दौरान ठंडी हवा लेते हैं, लेकिन अंदर में कुछ से कुछ होने के बाद क्या होता है, जब बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, वो गर्मी हवा निकलता है, गर्म, मतलब उसमें हीट रहता है। तो हम श्वसन में क्या करते हैं, हम सांस जो लेते हैं, मतलब श्वसन में क्या करते हैं, तो हम उष्मा को बाहर निकालते हैं, उष्मा को बाहर निकालते हैं, हीट को बाहर निकालते हैं। तो हम क्या बोले थे, जिसमें अगर उष्मा बाहर निकल रहा, हीट बाहर निकल रहा, उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो श्वसन कैसे अभिक्रिया हो गया हो, तो कैसे श्वसन जो है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगा। कौन सा उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गया? ऑप्शन बी समझ में आया? आया समझ में? उष्मा क्षेपीय। अब कुछ पूछ दे, कोनो क्वेश्चन पूछ देगा, उसमें दिमाग लगाना कि इसमें उष्मा का क्या हो रहा है, उष्मा ले रहा है, उष्मा दे रहा नहीं, मतलब उष्मा बाहर निकाल रहा है। हाँ, तो अगर उष्मा बाहर निकला तो मतलब उष्मा क्षेपी है, सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल सी क्वेश्चन है, कोई झेल है? कोई झेल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहता है, इनमें से कौन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार पूछा, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम बोले थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐड करते हुए हम पढ़ा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन पर त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया। देखिए अगर आप जल को यानी कि पानी को आप चूना में डालिएगा या फिर पानी में आप चूना मिलाइएगा, जब भी आप चूना मिला के आप देख लीजिएगा इतना हीट होगा, वो पानी इतना हीट होगा, हाथ दीजिएगा हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, पूरे पानी खोलने लगेगा। चूना में इतना गर्मी होता है, जब चूना को आप पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, पानी में डालते हैं तो पूरी खोलने लगेगा। इसलिए देखिए जो पेंटर का जो चूना वूना मारता है वो एकदम से पहले से क्या ले आएगा, एकदम से दूसरा कुछ ले उससे ऐसे करके मिलाएगा, हाथ नहीं डालेगा, और चूना वहां रख देगा, उसका दूर हो जाएगा, उसको समझ में आएगा, पूरे बम गोला फेंकने लगेगा। कभी आप देख करके देखिएगा, समझे क्या जी सर? या यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, तो चूना में जब भी आप पानी डालिएगा तो क्या होगा, गर्मी होगा, हीट उत्पन्न होगा, हाथ जला देगा, तो मतलब हीट उत्पन्न हो रहा, मतलब गर्मी बाहर निकला, गर्मी बाहर निकला, मतलब उष्मा बाहर निकला, तो उष्मा बाहर निकला उसी को तो उष्मा क्षेपी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी। तो इनमें से कौन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तो यही तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या जी सर जी? उष्मा क्षेपी ईमानदारी से समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आ गया, अतः जी सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो एक और अभिक्रिया पढ़ लीजिए, उसका नाम है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उसका क्या नाम है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। उसका क्या नाम है आप कैसे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा को हम ग्रहण करते हैं, उष्मा को लेते हैं, अंदर लेते हैं, यानी कि रिएक्शन के दौरान ही अगर उष्मा को हम ग्रहण करते हैं, उष्मा की जरूरत पड़ जाती है तो हम उसको उष्मा शोषी बोलते हैं। उष्मा क्षेपी बोलते हैं जिसमें उष्मा बाहर निकलता है, उष्मा शोषी बोलते हैं जिसमें हम उष्मा ग्रहण करते हैं, उष्मा अंदर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हम उष्मा लेते हैं तो यानी कि वो उष्मा शोषी रिएक्शन हो गया। ठीक है,
अगर उष्मा को छोड़ रहे हैं तो यानी कि वो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, उष्मा शोषित समझ में आ गया। उष्मा को बाहर नहीं निकालना, उष्मा को अंदर लेना, उष्मा को खींचना। हाँ, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया, ठीक है। तो आप कहे सर जी प्रकाश संश्लेषण में आप जाइएगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 6CO2 प्लस 12H2O। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सनलाइट की उपस्थिति में क्या है, सनलाइट, सनलाइट का मतलब सूरज का प्रकाश, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल, ठीक है। क्या जी सर जी, हाँ। उसका क्या बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2, ये आपका बनाता है, ठीक है। ये क्या है आपका, आपका सर जी ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है तो आपका सर जी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलता है, और जो है सर जी सॉरी हाइड्रोजन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूरज की प्रकाश पड़ती है तो क्या बनाता है, प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया होता है, यानी कि पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। उसके बाद ये ग्लूकोज बनाती है, ग्लूकोज का फॉर्मूला, उसके बाद ऑक्सीजन बनाते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या जी सर जी। तो इसमें आप एक चीज देखने के लिए जाइएगा, ये हाइड्रोजन गैस से कोई मकसद नहीं है। एक चीज यहाँ पे देखने के लिए जाइएगा तो यहाँ पे हम सूरज का प्रकाश को आप देखने के लिए जाइएगा, सूरज का प्रकाश, तो सूरज के प्रकाश में क्या होता है सर जी, गर्मी होता है। सूरज के प्रकाश में क्या होता है सर जी, गर्मी होता है। इतना गर्मी होता है, गर्मी के मौसम में आप बाहर निकलिए, हाँ बन के निकलिएगा आ लिया, और जब सूरज के रोशनी में जाइएगा तो उधर से आइएगा बन के का लिया, नहीं वही वाला बात है। हाँ, सूरज की रोशनी में इतना पावर होता है, इतना गर्मी होता है कि आलिया भी बन जाती है कालिया, बड़े बड़े आलिया बन जाती है कालिया। इसलिए धूप में निकलिए गमछी या ओढ़ना ओढ़ के, हाँ वही वाला बात है। तो यानी कि इसमें आप क्या देख रहे हैं कैसे सूरज का प्रकाश रिएक्शन के दौरान लिया जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा, लिया जा रहा, मतलब कहीं ना कहीं उष्मा लिया जा रहा, हीट लिया जा रहा। तो प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, आप कैसे उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद हुआ क्या, जैसे एक होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, एक क्या होता है आप कहिएगा सर जी, एक होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, कौन सा होता है तो आप कैसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है, इस बात को भी एकदम से देख लीजिए, ठीक है। आप कैसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जो होता है उसी को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि ये भी तो प्रकाश की उपस्थिति में, तो प्रकाश संश्लेषण भी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये बात जान लीजिए, जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा वो उष्मा शोषी अभिक्रिया भी होगा, ये बात पे जान लीजिए। मतलब उष्मा शोषी अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है। समझ में आ गया क्या, जिससे ऐसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पूछेगा नहीं, ये समझ में आ गया, आया समझ में, ईमानदारी से आ गया क्या जी सर जी। अगर आ गया तो चलो भाई साहब, जब आ ही गया तो हम उसमें क्या करने वाले, हम उसमें कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। एक होता है ऑक्सीकरण, एक क्या होता है आपके सर जी, एक होता है ऑक्सीकरण होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इंग्लिश में हम आपको उसको क्या बोलते हैं तो कैसे जी, ऑक्सीकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको एकदम से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कौन सा, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में पूछता है। एक क्या होता है, एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अवकरण। एक क्या होता है, आप कहिए सर जी, एक तो हो गया ऑक्सीकरण और उसके बाद क्या होता है, एक होता है अवकरण, वो भी एकदम से जान लीजिए, ठीक है। क्या जी सर जी, वो भी एकदम से बढ़िया तरीके से जान लीजिए, ठीक है। क्या जी सर जी, तो एक होता है ऑक्सीकरण, एक क्या होता है, देखिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो संयोजन होगा, संयोजन होगा, कहिए नहीं सर ये तो एकदम से गलत हो गया, उष्मा शोषी होगा, नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब उपचयन और अपचयन में थोड़ा सा दिमाग खड़ा होगा, नहीं हम जानते हैं उपचयन, इसका जवाब दीजिएगा तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आप लोग फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं किसको किसको एकदम से बन पाता है। हालांकि हम तो आपको बताएंगे बताएंगे, हम तो बढ़िया तरीके से बताएंगे, उसको समझना उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हम बता देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। एक होता ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या होता है आपके सर जी, एक होता ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अच्छा, ऑक्सी अभिकरण अभिक्रिया को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं
इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बहुत बढ़िया। इसी को हम उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। इस बात को आप क्या कीजिएगा? तो कहे सर जी इस बात को हम याद रख लेंगे, ठीक है। एक होता है रिडक्शन अभिक्रिया, यानी कि अवकरण अभिक्रिया। एक क्या होता है? एक होता है अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन अभिक्रिया बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो आप कह सकते इसको हम अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ये बात भी एकदम से याद रख लीजिएगा। तो देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? कैसे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता। ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कैसे जी? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन जुड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है। और ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं उपचयन। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। यानी कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। तो देखिए श्वसन किस प्रकार की क्या? जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन भी लेते हैं। सांस के दौरान ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, ऑक्सीजन ही तो आता है। अगर ऑक्सीजन नहीं आएगा तो मरे जाएंगे। तो अब सांस लेने से कोई फायदा है? कोई बेनिफिट नहीं है। तो यानी कि श्वसन में क्या होता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं। मतलब श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मतलब उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा कैजी सर जी? इसको ज्यादा नहीं समझना, ठीक है। अवकरण में क्या होगा? रिडक्शन। अपचयन में क्या होगा? तो कैसे जी? अपचयन में जो है ना हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन जुड़ता नहीं, ऑक्सीजन निकलता। ऑक्सीजन निकलता, हाइड्रोजन जुड़ता। ऑक्सीजन अलग होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। अब उपचयन में क्या होगा? उपचयन में होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन अलग होता है। समझ में आ गया? जी सर जी। तो श्वसन कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। कौन सा? उपचयन। क्यों? क्योंकि श्वसन के दौरान हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं तो उसको उपचयन बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो हम क्या बोले? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन का योग होता है। और हाइड्रोजन का योग होता है? नहीं, हाइड्रोजन का योग नहीं होता, हाइड्रोजन अलग होता है। तो ये तो नहीं होगा, दोनों तो पहले नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का योग होता है। यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, यानी कि उपचयन में क्या होता है? तो आप कैसे ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। मेरे ख्याल से ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। क्या जी सर जी? इसको एकदम से याद रख लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। क्या कहता है? ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जिसमें क्या होता है? तो अभी जस्ट बताया, जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। हाँ, ऑक्सीजन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में कमी होती है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी मेरे ख्याल से पूछा हुआ क्वेश्चन, मतलब यानी कि सिर्फ पिछले वाला या फिर ये दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछा, या तो ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट अभी नहीं आ रहा, ठीक है। क्या जी सर जी? उसके बाद एक इसको देखते, कहता ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? इसको समझिए। देखिए, एक अभिक्रिया, उसका नाम है दहन। उसका नाम क्या है? दहन। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। जैसे कि ईंधन जलता है, जैसे कि हम लकड़ी जलाते हैं, तो जलने के बाद क्या होता हो? तो जलने के बाद आप कैसे जी? वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति। मतलब ऑक्सीजन रहेगा तो कोई भी चीज जलता है, नहीं रहता तो जलता है, नहीं जलता, वो बुझा जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। तो इसलिए कहता है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब यानी कि उसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है। वैसे कौन सा विक्रिया जो गर्मी भी देता है और प्रकाश भी? तो दहन है। दहन, किसी भी चीज को जलाइएगा तो वो देखिएगा आपको हीट देगा, गर्मी देगा। जैसे कि अच्छा, कहीं सूर्य नहीं देता गर्मी तो एकदम से चूल्ही के पास बैठिएगा ऐसे करके, अभी गर्मी के मौसम में, हाँ, मर जाइएगा, नहीं, इतना गर्मी देता है। मतलब आग क्या करता है हमको? दहन क्या करता है? आग गर्मी भी देगा और प्रकाश भी देगा और वो ऑक्सीजन जुड़ता है, मतलब ऑक्सीजन रहता है तब जाकर के वो कहीं भी आग लगता है। ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में आग लगता है? नहीं लगता है। तो क्या हो जाएगा? तो कहे सर जी ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश दोनों पैदा करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम दहन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे दहन कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आ गया समझ में? हाँ, ईंधन का जलना जो है, ये देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हम बोल सकते हैं ईंधन के जलना को, क्योंकि उसमें भी तो ऊष्मा निकलती है। नहीं क्या जी सर जी? हाँ, इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम अभिक्रिया यहाँ पे समाप्त हो रही है। वाकई तौर पर अगर ईमानदारी से आपका रिएक्शन आपको समझ में आया है, अभिक्रिया समझ में आया है, तो 1 लाख जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है?
जो चैनल पर पहली बार है अभी मोरिया सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली को बड़ा कीजिए, फैमिली बड़ा कीजिएगा तो लाइव आएंगे और महामैराथन क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है, 6000 सब्सक्राइबर होने पे क्या होगा, लाइव आएंगे। ठीक है, पहली बार तो यहाँ पे देख लीजिए, और जिसको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो हम यहाँ रिएक्शन समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम यहाँ पे संतुलित करने के लिए सीख जाते हैं। अब रिएक्शन समझ गए, रिएक्शन को संतुलित कैसे क्या होता है? संतुलित मतलब बैलेंस करना। बैलेंस मतलब 2 गो आम तुमको दिए हैं खाने को, 2 गो आम हम भी खाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसा नहीं कि एगो भैयारे को दिए हैं 2 गो आम, एगो भैयारे को एगो पता चला दोनों भैयारे मिलके मार पीट के कान का बार फोड़ लेगा, नहीं फोड़ लेगा। बचपन में आप लोग करते होंगे, अगर एगो भैयारे को मिल गया एकदम से 2 गो मिठाई, कोई मेहमान आया और 2 गो मिठाई मिल गया, एगो दिया 1 गो मिठाई, अब वो बोलेगा एकदम से तुम ये नहीं, मम्मी को बोलने के लिए नहीं जाएगा डर से, अब उसी से छीनने का प्रयास किया, मार पीट एकदम से देगा कान का फोड़ एकदम से, नहीं रोला वोला देता था, नहीं कहा जी सर जी। तो मतलब बैलेंस करना, यानी कि अगर 2 गो रसगुल्ला इसको दिए खाने तो 2 गो रसगुल्ला इसको भी देंगे खाने के लिए, उसी को तो कहते हैं बैलेंस करना, उसी को तो बोलते हैं संतुलित करना। उसी का हिंदी क्या होता है, संतुलित करना। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में, संतुलित समीकरण से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक हम पूछा है, कौन सा समीकरण संतुलित है, कौन सा समीकरण असंतुलित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम संतुलित करने के लिए वादा करते हैं आप आज के सेशन में बढ़िया से सीख जाइएगा, आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं, और आप क्वेश्चन बनाइएगा, धैर्य से थोड़ा बहुत देखिएगा। ठीक है, कह जी सर जी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन जिससे बन रहा है वो बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आंसर देने का प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन, जिससे नहीं बना वो समझने का प्रयास कीजिए। कहता है इनमें कौन पूरी तरह संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए, उस संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ाने से पहले हम कुछ यहाँ पे बताते, छोटा छोटा चीज बताते, उसको समझ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो हम O लिखे हैं, ये O क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, वो कितना ऑक्सीजन है, कैसे जी एगो। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दिए तो कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 गो। कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। गिनने का बताते, गिनती की संख्या बताते, गिनने के लिए जाने तब ना बैलेंस कीजिएगा जी सर जी। ये कितना ऑक्सीजन हो गया, कैसे जी 2 गो ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे कार्बन 4, यहाँ पे 4 लिख दिए तो कितना कार्बन, क्या गो कार्बन है, कैसे 4 गो कार्बन, क्या गो 4 गो कार्बन है। हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे हम क्या लिख दिए, यहाँ पे हम लिख दिए Cu8 लिख दिए, Cu8 लिख दिए। मतलब कॉपर क्या गो है, कैसे जी कॉपर 8 गो, क्या गो कॉपर है 8 गो, बहुत बढ़िया। ये पहला तरीका गिनने के लिए सीख गए, क्या जी सही सीख गए। अब दूसरा देखिए, ये हम ऑक्सीजन लिखे तो क्या गो ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है, एगो। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दिए तो कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 गो ऑक्सीजन। कितना, अगर ऐसे भी लिखा रहेगा तो ये भी होता है गिनती, हाँ ये भी 2 गो ऑक्सीजन हो गया। तो गिनने का दोनों तरीका है, पहले तरीका सुनिए गिनने का, उसके बाद संतुलित कर लीजिए, उसका तो 1 मिनट में लगेगा संतुलित करने में। क्या ऑक्सीजन हो गया, कैसे जी 2 गो। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कार्बन, और यहाँ पे लिख दिए 3, क्या कार्बन हो गया, कैसे जी 3 गो कार्बन हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम लिख देते हैं नाइट्रोजन, और यहाँ पे लिखते हैं 6, क्या गो नाइट्रोजन हो गया, कैसे 6 गो नाइट्रोजन हो गया। कितना नाइट्रोजन, 6 गो नाइट्रोजन। मतलब इससे पहले जो रहेगा उतना होता है, या फिर ऐसे रहेगा तो हम समझ जाएंगे उतना होता है। ये दोनों समझ गया, क्या जी से समझ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन है, कैसे जी एगो। अच्छा, क्या ऑक्सीजन, अब कैसे जी अब 2 गो ऑक्सीजन है। और यहाँ पे हम लिख देंगे 3, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। तो अब क्या ऑक्सीजन, 3 गो नहीं। अब क्या करते हैं, इस ऊपर वाले को इस नीचे के साथ गुना करते हैं, यानी कि 3 गुना 2 करेंगे, कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 6 गो ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन है इसमें, 6 गो। गिनने के लिए सीख गए, क्या जी सर जी। अच्छा, नहीं सीखे कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्या ले लेंगे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन लेंगे, चलो हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन। यहाँ पे हम लिख दिए 4, यहाँ पे 4 लिख दिए, क्या को हाइड्रोजन हो गया, कैसे 4 को हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे हम लिख देंगे 3, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब क्या को हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाला को, ये वाला साइड को इससे हम गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 3 गुना 4 करेंगे, 3 गुना 4 की कितना हो गया 12। तो 12 गो हाइड्रोजन हो गया, कितना हाइड्रोजन हो गया, 12 गो हाइड्रोजन हो गया। समझ में आ गया, क्या जी सही समझ में आ गया। नहीं समझा तो एक बार लास्ट समझाते, ये है क्या, कैसे जी ये है सल्फर, क्या है सल्फर। अच्छा, ये क्या गो सल्फर है, कैसे जी एगो सल्फर है। यहाँ पे हम लिख दिए ये ऐसे, तो अब क्या गो सल्फर हो गया, कैसे जी 9 गो, क्या गो सल्फर हो गया 9 गो। और यहाँ पे हम लिख दिए 2, यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए 2। तो अब क्या गो हो गया, चलो यहाँ पे लिख दिए 2। तो अब क्या गो सल्फर हो गया, तो कैसे जी इसको सल्फर जो गिनेंगे ना ऐसे करेंगे 9 गुना 2। अच्छा, 9 गुना 2 छोड़ो, मतलब 2 गुना 9, 2 गुना 9 कितना हो गया, कैसे जी 18। 18 को सल्फर है, गिनने के लिए सीख गए। इसमें क्या को सल्फर 18, कैसे निचलका को ऊपर का से गुना कर दिए, समझ गए। ये तीसरा आ गया। चौथा, अब की बार समझ जाए तो उसके बाद पूरे संतुलित करने के लिए सीख जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए CO2, CO2 लिखे, इसमें कार्बन क्या को होता है, C का मतलब कार्बन होता है,
हम तत्व याद करने के लिए कई बार बता चुके हैं कि तत्व आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तब तो केमिस्ट्री में कुछ हो याद नहीं है। वही वाला बात है, ABCD याद है नहीं है ना, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल बोल रहे हैं, बोला एप्पल बोलो तो कैसे बोलते हैं, ए सटल सटल PLE, नहीं तो वो एप्पल होगा, नहीं होगा, वही वाला बात है। तो सी का मतलब क्या होगा, कार्बन, कार्बन क्या को है कैसे जी, एगो कार्बन, क्या को एगो, ऑक्सीजन क्या को है, क्या को ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ पे 3 लिख दे, यहाँ पे हम क्या लिख दे, यहाँ पे 3 लिख दे, और अब आपसे पूछे कि कार्बन क्या गो है, तो कार्बन इसमें 3 गो है, कार्बन कितना है, तो कार्बन इसमें 3 गो, कार्बन कितना है 3 गो। लेकिन ऑक्सीजन पूछ देंगे तो गुना करना है, इन्हें कैसा जी इसके ऊपर थोड़े है, यहाँ पे शुरू में कहीं भी लग जाएगा तो पूरे के ऊपर आ जाता है। तो 3 गुना 2, 3 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 को क्या कैसे, 6 को ऑक्सीजन है, 6 को क्या ऑक्सीजन है, तो इसमें पूछे कार्बन 3 गो, ऑक्सीजन 6 गो। समझ में आ गया, नहीं समझा, अब की बार लास्ट समझाते हैं, अब की बार समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे लिखते हैं SO4 लिखते हैं, इसे कहेंगे सल्फर क्या गो, कैसे सल्फर एगो है, कहेंगे ऑक्सीजन कैसे जी, ऑक्सीजन 4 गो है, और यहाँ पे हम लिख दिए 4, यहाँ पे क्या लिख दिए 4। और अब हम आपसे पूछेंगे कि सल्फर क्या गो है, तो इसमें आप कहिएगा सर जी सल्फर क्या गो है, तो आप कहिए सर जी इसमें सल्फर जो है ना, सल्फर है 4 गो, सल्फर कितना है, सल्फर है 4 गो। और इसमें पूछ देंगे ऑक्सीजन क्या गो है, तो देखिए 4, निचल का 4 और ऊपर का 4 को गुना करना, 4 गुना 4 16, तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाए, ऑक्सीजन की संख्या 16, कितना है 16। ये समझ में आ गया ईमानदारी से, अगर ये समझ में आ गया तो अब ये कुछ हो नहीं, अब क्या है ये कुछ नहीं, अभी चुटकी बजाइएगा आंसर आएगा, देखते जाए, लेकिन ये समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो एक बार रिवीजन कराते हैं। ई ऑक्सीजन अगर ऐसे लिखल लेगा तो हम समझें इतना कार्बन, जैसे C4 है तो मतलब कार्बन 4 गो है, अगर ऐसे लिखा है तो भी समझेंगे उतना ही है, जैसे कि मतलब O2O लिखा है मतलब 2 गो ऑक्सीजन है, अगर ऐसे लिखा रहेगा तो ये ऊपर और नीचे गुना कर देंगे, मतलब 6 गो ऑक्सीजन है। अगर ऐसे लिखल रहेगा तो कार्बन ये 3 गो हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन पे देखेंगे 2 है तो ऑक्सीजन वाला को 3 से 2 गुना कर देंगे, मतलब शुरू वाला के साथ इन निचल का सब गुना होता है। समझ में आ गया, कहीं समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखने के जाते हैं कि कौन संतुलित है, संतुलित मतलब कि जितना इधर है उतना उधर भी रहना चाहिए। तो इधर देखिए कि इधर हाइड्रोजन क्या हो, कैसे H2 है, मतलब यानी कि ऐसे है, ऐसे लिखा हुआ 2H2 लिखा हुआ, तो हाइड्रोजन इसमें क्या गो है, हो हाइड्रोजन 4 गो, नहीं हाइड्रोजन कैसे 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन है। अच्छा ऑक्सीजन यानी कि O2 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन क्या गो है, कैसे जी ऑक्सीजन 2 गो लिखल है। अच्छा इस इधर देखते हैं क्या गो है, तो इधर हाइड्रोजन देखेंगे, इधर हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ऐसे H2O लिखा है, तो हाइड्रोजन क्या गो है, कैसे 2 गुनी 2 4 गो, इधर भी हाइड्रोजन 4 गो है। ऑक्सीजन क्या गो है, तो ऑक्सीजन सिर्फ 2 गो, ऑक्सीजन क्या गो 2 गो, तो ऑक्सीजन 2 गो। इधर भी देखिए हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, इधर भी हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, मतलब संतुलित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोनों संतुलित है कि नहीं, क्या जिससे संतुलित है। अच्छा इसमें देख रहे हो, इसमें अगर देखने जाएंगे तो देखो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 4 गो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन क्या गो है 2 गो है। इधर देखने जाएंगे तो हाइड्रोजन क्या गो 2 गो है और ऑक्सीजन 1 गो है, तो भाई हो गया ना गलत, इधर 4 गो हाइड्रोजन है, इधर 2 गो है, ये होगा नहीं होगा। तो मतलब संतुलित मतलब दोनों सेम बराबर होना चाहिए। ये जिसको समझ में आ गया वो तो एकदम से बउआ वाला क्वेश्चन है। अच्छा इसको बना कर दिखा दीजिए, तो अगर वाकई तौर पे आपको समझ में आ गया, ईमानदारी से समझ में आ गया है, तो इस क्वेश्चन को बना कर दिखा दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि आपको ईमानदारी पूर्वक एकदम से समझ में आ गया है। ठीक है, दिखाइए बना के, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। तो देखो इधर लोहा क्या गो, एफ ही मतलब लोहा होता है, तो लोहा क्या गो है, कैसे जी लोहा एगो है। अच्छा क्लोरीन क्या गो है, मतलब Cl2 ऐसे लिखा हुआ, तो क्लोरीन क्या गो, कैसे क्लोरीन 2 गो है। अच्छा इधर लोहा देखने के लिए जाएंगे, कैसे जी लोहा इधर एगो है, और क्लोरीन देखने के लिए जाएंगे मतलब Cl3 करके लिखा हुआ है, तो क्लोरीन क्या गो 3 गो है, इधर क्लोरीन 2 गो, इधर है 3 गो। ई आपको बताइए ई संतुलित है, कौन समीकरण संतुलित है, ई संतुलित है, कैसे ई संतुलित नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं, इसको थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं। इसको देखो इधर देखो के, देखो के क्या गो है एगो है, यानी कि पोटासियम एगो है, और ब्रोमीन क्या गो ब्रोमीन भी एगो है, और क्लोरीन क्या गो क्लोरीन 2 गो है। इधर देखो पोटासियम क्या गो एगो है, इधर भी एगो था एगो, इधर भी अच्छी वाली बात है। क्लोरीन यहाँ पे 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे देखने जाएगा तो 1 गो है। इस संतुलित है नहीं है, कट गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोहा क्या गो है, कैसे लोहा एगो है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 गो है। यहाँ पे देखो लोहा क्या गो है, यानी कि Fe2 लिखा हुआ, तो लोहा क्या गो 2 गो है, इधर है लोहा एगो, इधर है 2 गो, तो ये संतुलित है नहीं है। लेकिन इसको देखे, इसको देखो, यहाँ पे देखो NH4, NH4 कितना, अच्छा NH नहीं, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या गो है, तो नाइट्रोजन एगो है, नाइट्रोजन क्या गो है, तो आप कैसे जी इधर अगर देखने के लिए जाएंगे बढ़िया तरीके से, तो नाइट्रोजन क्या गो है, कैसे जी नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन क्या गो है, कैसे जी नाइट्रोजन एगो है,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4 गो है, हाइड्रोजन 4 गो, नाइट्रोजन एगो यहाँ पे भी है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है। मतलब टोटल नाइट्रोजन इसमें कितना है, तो एगो यहाँ पे 2 गो नाइट्रोजन है। और इधर देखने के जाएंगे तो इधर भी यहाँ पे देखो 2 गो नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या गो नाइट्रोजन है, 2 गो नाइट्रोजन है। क्या जी सर जी, मतलब इधरो 2 गो, इधरो 2 गो, इधर 2 गो कहाँ पे, एगो देखो ये है, एगो देखो ये है, तो 2 गो हुआ कि नहीं हुआ। क्या जी सर जी। अब देखने के जाते हैं हाइड्रोजन कितना, तो कैसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 गो है। इधर भी देखो तो हाइड्रोजन 4 गो है। अच्छा ऑक्सीजन देखने के जाएंगे, देखो ओ यहाँ पे है और ये 2 है, तो ऑक्सीजन क्या गो, तो ऑक्सीजन 2 गो है। तो ऑक्सीजन इधरो तो 2 गो है, इधरो तो 2 गो है, मतलब दोनों बराबर है, तो यही संतुलित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर आ गया ईमानदारी से अगर आप बोल रहे हैं, अगर समझ में आ गया है तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लास्ट क्वेश्चन का जवाब सही से दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि आज का मेरा मेहनत जो है ना सफल हो गया है। ठीक है क्या जी सर जी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम का पूछा हुआ था संतुलित और पूछा हुआ था, तो सोचिए कि 2-3 गो में आप समझ जाइएगा तो ज्यादातर करवा क्या करेंगे क्या, हाँ 2-3 गो में आप समझ जाइए, समझदार है बुद्धियार है, समझ जाइएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है। संतुलित नहीं पूछता है, बैलेंस वाला नहीं पूछ रहा है, असंतुलित पूछ रहा है। असंतुलित मतलब जो बैलेंस नहीं है, जो बैलेंस नहीं है वो वाला पूछ रहा है, जो बैलेंस नहीं है। कौन वाला पूछ रहा है, जो बैलेंस नहीं है वो वाला पूछ रहा है। इसको एकदम से याद रख लीजिए। ठीक है क्या जी सर जी। क्या जी सर जी। ठीक है यहाँ पे चलो एकदम से देखते हैं कौन बैलेंस है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या गो है, कैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है, हाइड्रोजन क्या गो है, तो आप कैसे जी हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है हो, कैसे जी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो, हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 2 गो है। अच्छा क्लोरीन कितना, कैसे क्लोरीन भी 2 गो है। इधर देखने को जाएंगे, देखो हाइड्रोजन 2H लिखल है तो मतलब हाइड्रोजन भी 2 गो है, और Cl में 2 लिखल है मतलब क्लोरीन भी 2 गो है। ये तो संतुलित है, लेकिन बोला असंतुलित खोजने, तो ये संतुलित है। ठीक है अच्छा इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा सा आसान है, ये दोनों लगता है सेम है, नहीं सेम नहीं है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या गो है, कैसे जी हाइड्रोजन जो है ना 2 दूनी 4 गो, मतलब 2H2 लिखल है, तो 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन है। वो ऑक्सीजन क्या गो, ऑक्सीजन 2 गो है। इधर देखने को जाएंगे तो यहाँ पे वही वाला बात है, 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 और O, ऑक्सीजन क्या गो, ऑक्सीजन 2 गो है, मतलब इधरो इक्वल इक्वल है, मतलब ये भी संतुलित है। अब यहाँ पे देखने को जाएंगे, इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये पोटासियम क्या गो है, तो कैसे 2 के लिखा हुआ तो 2 गो है। क्लोरीन क्या गो है, तो कैसे 2 Cl लिखा है मतलब 2 गो क्लोरीन है। और ये ऑक्सीजन क्या गो है, तो 3 दूनी 6 गो है, 6 गो ऑक्सीजन है। क्या जी सर जी। अच्छा यहाँ पे देखते हैं पोटासियम क्या गो है, तो यहाँ पे पोटासियम 2 गो है, इधर भी पोटासियम 2 गो, इधर भी 2 गो। ठीक है क्लोरीन इधर 2 गो है, क्लोरीन इधर भी 2 गो है, चलो ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन 3 दूना 6 गो, यहाँ भी देखो 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 6 गो, मतलब यह समीकरण संतुलित है। तो पता कौन असंतुलित है, यही असंतुलित हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसे जी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो इसको चेक भी कर लेते, हम जानते हैं आप लोग के मन में चलेगा सर जी इसको भरियो का था तो चेक ही नहीं किया, चेक करके बताते हैं। यहाँ पे देखो पीबी, पीबी क्या होता है, तो कैसे पीबी होता है शीशा, पीबी क्या होता है, पीबी होता है शीशा, क्या को है, एगो है, बहुत बढ़िया। NO3, NO3 क्या को है हो, तो देखिए इसका होल 2 हो जाता, इसका होल 2 हो जाता, तो इसका होल 2 किया तो 2 गो नाइट्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन क्या होते 3 दूना 6 गो, क्या गो 6 गो है, बहुत बढ़िया। इधर शीशा देखते हैं एगो है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन यहाँ पे एगो है, नाइट्रोजन यहाँ पे एगो है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, कैसे जी 2 दूनी 4, 4 1 5 गो, और इधर ऑक्सीजन है 6 गो, इधर कितना 6 गो, संतुलित हुआ नहीं हुआ। देखो शीशा तो शीशा बराबर है, नाइट्रोजन इधर देखो एगो है तो नाइट्रोजन, अच्छा नाइट्रोजन क्या को है इधर, अच्छा नाइट्रोजनो इधर एक गो है, इधर 2 गो है, तो वो भी समीकरण संतुलित नहीं हुआ, मतलब है संतुलित नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो यही हो जाएगा। असंतुलित वाला पूछे रहा था, असंतुलित वाला पूछ ही रहा था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, आज का सेशन भले लंबा है, धीरे धीरे पढ़ाई है, साइंस है, समझने वाला टॉपिक है। क्या आपको समीकरण केमिकल रिएक्शन से जो आप अभी तक डर रहे थे, क्या आपको अब प्यार हुआ कि नहीं हुआ? अगर प्यार नहीं हुआ तो समझ में नहीं आएगा, अगर प्यार हुआ होगा तो केमिकल पूरे समझ में आ गया होगा। मतलब हमको विश्वास है कि केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। साथ ही साथ संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भी हमने आपको सिखा दिया कि कौन सा समीकरण बैलेंस है, कौन सा समीकरण बैलेंस नहीं है। ठीक है इसको भी भली बात बढ़िया से सिखा दिया। मतलब 2 टाइप का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता था उसको हमने आज के सेशन में क्लियर कर लिया। अब कल क्या होने वाला है, तो आप कहिए सर जी कल जो हम देखने वाले हैं
कल संडे है और संडे क्लास आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो मंडे को जो क्लास होगा वो कौन सा होने वाला है, उसमें पढ़ने वाले अम्ल, क्षार एवं लवण, जो कि इतना वीवीआई है, इतना वीवीआई है कि अभी तक जब हम प्रीवियस क्वेश्चन देखना शुरू किए तो हर एक सेट में मिनिमम एक क्वेश्चन या तो दो क्वेश्चन पूछा ही गया। मतलब टोटली सेट में, सब सेट में एक क्वेश्चन या तो दो क्वेश्चन, या तो एक क्वेश्चन या तो दो क्वेश्चन पूछा गया, खास तौर पे एक क्वेश्चन पूछा गया। मतलब मोस्ट वीवीआई टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। और हम वादा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरीके से आपको आज की क्लास समझ में आया उसी तरीके से वो भी क्लास बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, और हम जितना पढ़ा देंगे वहां से भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, एकदम बन जाएगा। मतलब एक नंबर आपका यहाँ आज से आ गया, एक नंबर कल जो क्लास होगा उससे एकदम से आ जाएगा। क्या आपको वास्तविक तौर पे मजा आया क्लास में, पढ़ने में समझ आया? ईमानदारी से बताइएगा, अगर आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो रेगुलर स्टूडेंट है वो लाइक कीजिएगा, और जितना भी क्वेश्चन पूछे सबका कमेंट का जवाब दीजिएगा, सबका जो है आंसर कमेंट में लिखिएगा, हम रिप्लाई आपको जरूर देंगे, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर आप तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो लास्ट मौका आपके पास है, अभी मोरिया सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यहाँ तक क्लास देखिए समझ में आ गया फिर भी सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, समझ में नहीं आता। इतना बोलते हैं फिर भी नहीं करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। इतना हम मेहनत कर रहे हैं, डेली एक वीडियो एकदम से शूट करके दे रहे हैं। ऐसा हमको नहीं लगता कि यूट्यूब पे कोई पढ़ाता होगा चैप्टर वाइज एकदम से इतना थ्योरी एमसीक्यू दोनों सहित करके, हम फिर भी पढ़ा रहे हैं आप लोग के डिमांड पे, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अधिकांश स्टूडेंट जो नहीं किए उनके लिए बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इन्हीं के साथ जो है अभी तक बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इन्हीं के साथ मैं अभी मुड़िया सर विदा लेना चाहता हूँ, तब तक के लिए बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।